मैं आपको आज गंगा अपवातंत्र पढ़ाऊँगा। गंगा हमारे भारत की सबसे लंबी नदी है, जो कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड। उत्तराखंड में एक स्थान है उत्तरकाशी जिला, जहाँ एक उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री नामक स्थान से, जिसे गोमुख के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ से हमारी गंगा निकलती है। तब इसका नाम होता है भागीरथी। जब गंगोत्री से निकलती है उत्तरकाशी जिले के, तब इसका नाम होता है भागीरथी। ये भागीरथी, इधर फिर एक नदी आती है जो इससे भागीरथी से मिलती है, सतोपंथ हिमनद से निकलती है अलकनंदा। अलकनंदा हमारी कहाँ से निकलती है? सतोपंथ हिमनद से, जो आके देवप्रयाग में मिल जाती है। अब इससे अलकनंदा से बहुत सी नदियाँ आके मिलती हैं, जो हमारे प्रयागों का निर्माण करती हैं। जहाँ पे मिलती हैं वहाँ पे प्रयाग, उसे प्रयाग कहा जाता है। तो एक पहली नदी आती है धौली गंगा। धौली गंगा हमारी अलकनंदा से विश्व प्रयाग में मिलती है। इसलिए विश्व प्रयाग में कौन दो नदियाँ मिलती हैं? धौली गंगा अलकनंदा से मिलती है। फिर आती है हमारी नंदाकिनी। नंदाकिनी अलकनंदा से कहाँ मिलती है? नंद प्रयाग में। फिर उसके बाद आती है पिंडर। पिंडर कहाँ मिलती है? कर्णप्रयाग में। अलकनंदा से जहाँ से मिलती है उसे कर्णप्रयाग के नाम से जाना जाता है। इन दो नदियों के बीच, भागीरथी और अलकनंदा के बीच, हमारी एक नदी और आती है, मिलती है मंदाकिनी, जो हमारे रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5 ये पंच प्रयाग के नाम से जाने जाते हैं। पहले विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग। यही जब गंगा नदी आगे चल के मैदानी भाग में प्रवेश करती है हरिद्वार से मैदानी भाग में ये प्रवेश करती है, क्योंकि यहाँ का स्थल जो है उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाका है। क्योंकि हमारी गंगा नदी, यहाँ हमने लिख रखा है पहले से, गंगा नदी हिमालय की मध्य व लघु श्रेणियों को काट कर निकलती है। इससे तो जो हमारी गंगा नदी है किन श्रेणियों को काट कर निकलती है? मध्य व लघु श्रेणियों को काट कर निकलती है ये मैदानी भाग में। इससे पहली नदी आके मिलती है रामगंगा, जो कहाँ से निकलती है? नैनीताल, यूके का मतलब उत्तराखंड से निकलती है और कन्नौज में मिल जाती है। इत्र नगरी कन्नौज में आके गंगा से मिल जाती है। कन्नौज किस नदी किनारे है? गंगा किनारे है। जो हमारी रामगंगा है ये किस नेशनल पार्क से होकर गुजरती है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के मध्य होकर गुजरती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि किस नेशनल पार्क या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के मध्य से कौन सी नदी गुजरती है? रामगंगा। इसके बाद पीलीभीत से एक नदी और निकलती है। उत्तर प्रदेश का जो पीलीभीत जिला है वहाँ एक झील पड़ती है, फुलहर झील, वहाँ से निकलती है गोमती नदी। तो गोमती नदी कहाँ से निकलती है? उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में एक फुलहर झील है, वहाँ से निकलती है। ये मैदानी भाग से निकलने वाली पहली नदी है, जो मैदानी भाग से निकलती है और गाजीपुर में आके ये मिल जाती है। उसके बाद एक हमारी नदी आती है शारदा, जो मिलाम ग्लेशियर से निकलती है। इधर से दूसरी नदी घाघरा है, जो मपचा तुंग ग्लेशियर से निकलती है और बहराम घाट के पास, बाराबंकी जिला है उत्तर प्रदेश का, उसमें बहराम घाट के पास ये आके मिल जाती हैं और इनको शारदा और काली के नाम से भी जाना जाता है। अयोध्या में इसे सरयू के नाम से भी जाना जाता है। ये बिहार में छपरा के निकट गंगा में मिल जाती है। फिर उसके बाद नदी आती है गंडक, जो नेपाल बॉर्डर से निकलती है और हाजीपुर में गंगा से मिल जाती है। एक और नदी कोसी, जो गोसाई धाम से निकलती है और बिहार का शोक कहलाती है। इसे सप्तकोसी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ 7 छोटी छोटी नदियाँ मिलके मुख्य धारा बनाती है। अब इसकी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड में भी है। यमुनोत्री बंदरपुछ के नाम से भी जाना जाता है स्थल। तो यमुनोत्री से निकलती है यमुना और प्रयागराज में मिल जाती है गंगा से। यमुना से मिलती है पहली चंबल हमारी MP मध्य प्रदेश, इंदौर जिला, जानापाव पहाड़ी
से निकलती है चंबल और इटावा में मिल जाती है। चंबल की एक सहायक नदी है क्षिप्रा, जो काकवड़ी पहाड़ी से निकलती है। उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर किस नदी किनारे है? क्षिप्रा नदी किनारे है। उसके बाद एक आती है बेतवा। बेतवा हमारी विंध्य पर्वत श्रेणी से निकलती है और हमीरपुर में मिल जाती है। दूसरी नदी आती है केन, जो कैमूर पहाड़ी से निकलती है और बांदा में यमुना से मिल जाती है। एक दक्षिण से मिलती है सोन नदी, जो कहाँ से? अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक पहाड़ी कहाँ पड़ती है? मध्य प्रदेश में। अब इसके बारे में और कुछ है, जैसे लंबाई गंगा की, तो कुल टोटल लंबाई हमने कितनी बताई है? गंगा की टोटल लंबाई 25 यानी 2525 किलोमीटर है। अच्छा, राज्य वाइज तो उत्तराखंड में 110 किलोमीटर है, उसके बाद उत्तर प्रदेश 1450 किलोमीटर है, बिहार 445 किलोमीटर है और पश्चिम बंगाल 520 किलोमीटर है। ये क्रम भी है इसके प्रवाह का। यहाँ उत्तराखंड है, फिर उत्तर प्रदेश, फिर तुम्हारा बिहार पड़ेगा, फिर पश्चिम बंगाल पड़ेगा और बांग्लादेश में होते हुए ये बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। अब गंगा के दाहिने तट से मिलने वाली नदियाँ यमुना और सोन, जब हम किसी नदी के अपवाह की तरफ मुख करके खड़े हों तो जो हमारा बायां होता है उधर से जो नदियां आके मिलती हैं वो बाएं तट की कहलाती है, और जो हमारा दाहिना होता है उधर से जो नदियां आती हैं मिलती हैं उसे दाएं तट की कहते हैं नदियां मिलने को। अब एक चीज़ इसमें देखिए, इसका प्रवाह इधर को है, ये देखो ऊपर से उत्तर से प्रवाह होता है, उत्तर और दक्षिण। ये उत्तर है और इसके साइड में इस यहाँ मैप बना लेते हैं, ये उत्तर, ये पूर्व, ये पश्चिम, ये दक्षिण। तो अगर उत्तर से देखो, यहाँ से उत्तर दक्षिण की ओर, यहाँ से इधर को प्रवाहित हो रही है, यहाँ से यहाँ तक, और ये दक्षिण पूर्व में होके बह जाती है, फिर सीधी हो जाती है। तो इसका अपवाह तंत्र दक्षिण पूर्व में बनता है। तो हमारे जो बाएं पड़ रहे हैं, तो इधर से जितनी नदियाँ हैं वो सब बाएं से आके मिल रही हैं, और इधर से जितनी भी नदियाँ हैं वो दाहिने से मिल रही हैं। तो गंगा के बाएं तट से मिलने वाली नदियां हैं रामगंगा, गोमती, घाघरा, जो हमने क्रम से भी लिख रखा है, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी और महानंदा, जो इसमें नहीं दिखाया गया है। तो ये हमारा वीडियो फैक्ट के पर आधारित, यानी थोड़ी सी जानकारी गंगा के बारे में इसमें निहित थी। आगे हम इसके ऊपर विस्तृत वीडियो बनाएंगे जिसमें डिटेल्ड होगा। अच्छा, अब की बार 2025 में ही यहाँ से PCS में क्वेश्चन आया था। हमारे कहने का मतलब ये नहीं कि अगली बार भी इस टॉपिक से अपवाह तंत्र से, वो किसी भी अपवाह तंत्र से दे सकता है क्वेश्चन। तो यहाँ से जो प्रयाग थे और उनको मिलने वाली नदियाँ थी, इन्हीं को मैचिंग से आया था क्वेश्चन। धन्यवाद।